ठीक है, इधर इट इज़ एक्स लिंक्ड है, इधर इट इज़ ऑटोसोमल है। ठीक है, दोनों के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास थाइमस जो है वो हमें नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो वो स्मॉल साइज़ का होगा और उसके अंदर लिम्फॉइड सेल्स नहीं होंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो लिम्फॉइड सेल्स हमें मिलेंगे दे आर हाइपोप्लास्टिक इन नेचर। नेक्स्ट डिजीज़ जो हम देखेंगे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स के अंदर, वो एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया है। एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया एज द नेम शोज, एक्स लिंक मतलब एक्स लिंक के साथ जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, एक्स लिंक क्रोमोसोम के साथ लिंक है, इसका मतलब ये है कि इसकी डोमिनेंस किसके अंदर ज़्यादा होगी, मेल्स के अंदर ज़्यादा होगी। ए गैमा ग्लोबुलिनिमिया का मतलब ये है ए गैमा ग्लोबुलिनिमिया, ए मीन्स एब्सेंस, गैमा ग्लोबुलिन हम किसे कहते हैं जी, एंटीबॉडीज़ को कहते हैं कि एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। ठीक है, यानी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और एंटीबॉडी प्रेजेंट होने की वजह क्या होगी कि बी सेल प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं करेंगे। अगर बी सेल प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्लाज्मा सेल नहीं बनेगा, और प्लाज्मा सेल नहीं बनेगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ एक्स लिंक्ड डिजीज़, इसको हम ब्रूटन डिजीज़ भी कहते हैं। ब्रूटन डिजीज़ कहने की वजह क्या है वो मैं आपको इसके साथ ही बता दूं कि बी सेल मैचुरेशन जो है, अच्छा होता क्या है कि जो बी सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है। ठीक है, जब भी बी सेल ने मैच्योर करना है ड्यूरिंग बी सेल मैचुरेशन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उनकी हैवी चेन जो है, क्योंकि हैवी चेन पे भी कंसिस्ट करता है और लाइट चेन पे भी कंसिस्ट करता है, तो हैवी चेन पहले रीअरेंज हो जाती है और लाइट चेन बाद में रीअरेंज होती है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास एक काइनेज होता है जिसको हम टायरोसिन काइनेज कहते हैं या ब्रूटन टायरोसिन काइनेज कहते हैं। ये ब्रूटन टायरोसिन काइनेज करता क्या है कि इसने मैचुरेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना होता है। ठीक है, यानी मैचुरेशन जब हैवी चेन्स की रीअरेंजमेंट हो गई तो इसका मतलब ये है कि मैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी, और मैचुरेशन किसकी वजह से हो रही है, टायरोसिन काइनेज की वजह से हो रही है। ठीक है, जिसको हम ब्रूटन टायरोसिन काइनेज कहते हैं। अगर ब्रूटन टायरोसिन काइनेज नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है, तो इसके वजह से सेल मैचुरेशन पाथवे में एंटर नहीं हो सकेगा। तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि इसको ब्रूटन डिजीज़ क्यों कह रहे हैं, कि ब्रूटन टायरोसिन काइनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन पाथवे। अगर ब्रूटन टायरोसिन काइनेज नहीं होगा तो मैचुरेशन की तरफ बी सेल मूव नहीं कर सकेंगे। और एक्स लिंक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे आर लिंक टू एक्स क्रोमोसोम, एंड दिस जो डिसऑर्डर है इज मेनली कॉमन इन मेल्स में प्रीडोमिनेंस देखी गई है। एक गैमा ग्लोबुलिनीमिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज एब्सेंट है। सो हाउ कैन वी डिफाइन एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया, या जिसको हम एक्सएलए भी कह रहे हैं और ब्रूटन डिजीज़ भी कह रहे हैं। इट इज़ बेसिकली कैरेक्टराइज बाय द फेलियर ऑफ प्री बी सेल्स टू डिफ्रेंशिएट इनटू मैच्योर बी सेल एज द नेम इम्प्लाइज, यानी जो हमारे पास प्री बी सेल हैं दे आर इमेच्योर सेल्स एंड दे आर अनएबल टू डिवेलप इनटू मैच्योर बी सेल, एंड एज द नेम इम्प्लाइज द रिजल्टेंट एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज गैमा ग्लोबुलिन इन द ब्लड। अब ये देखें डायग्राम के अंदर देखें एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया विच इज़ कॉल्ड, इसको हम एक्सएलए भी कहते हैं और ब्रूटन डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि ये देखें पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं दे आर प्रोजिनेटर सेल। ठीक है, कॉमन मॉइलॉइड लिम्फॉइड प्रोजिनेटर होगा क्योंकि दोनों ने आगे लिम्फोसाइट ही बनाना है, इसलिए लिम्फॉइड प्रोजिनेटर है। ठीक होगा, प्रो बी सेल जो है वो प्री बी सेल बनाएगा और प्री सेल बी सेल ने आगे जो है वो मेच्योर बी सेल जो है वो बनाने हैं जिसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ वगैरह आ जाएंगी। तो एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया क्या है, जब प्री बी सेल मेच्योर बी सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो दिस इज एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें तो मतलब वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है वो हमारे पास जो कि इफ़ेक्ट कर रही है 1 लाख मेल इन्फेंट्स में से हर एक को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, ब्रूटन जो मैंने टायरोसिन काइनेज के बारे में बताया दैट इज़ प्रेजेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम के अंदर जो है वो ज़्यादा मेनली कॉमन है, इसलिए डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादातर मेल्स में देखा गया है। ठीक है, अच्छा इसमें एक तो हमारे पास बी सेल जो है वो प्रॉपर्ली मेच्योर मैंने बताया नहीं हो रहे, प्री बी सेल मेच्योर बी सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ बी सेल्स जो हैं वो भी एक तो कम देखे गए हैं, दूसरा हमारे पास जो लिम्फॉइड ऑर्गन और जर्मिनल सेंटर्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इस बीमारी की बात करें तो ये अबाउट 6 मंथ्स ऑफ एज तक अपेरेंट नहीं होती है। ठीक है, और इस डिजीज़ के अंदर जो है वो रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक हो सकता है, जिसमें फेरेंजाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस निमोनिया वगैरह हो सकता है।
ठीक है, जिसमें कॉजेटिव ऑर्गन्स हमारे पास जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकोकस निमोनियस, स्टेफ्लोकोकस ऑरियस वगैरह जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो भी हो सकते हैं रिकरेंटली इसके साथ। थर्ड जो हम प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़ का देखेंगे दैट इज़ डिजॉर्ज सिंड्रोम, जिसको हम थाइमिक हाइपोप्लेजिया भी कहते हैं। थाइमिक हाइपोप्लेजिया क्यों कहते हैं? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। थाइमस ग्लैंड प्रॉपर्ली डेवलपमेंट ना होने की वजह से टी सेल की मैच्योरेशन नहीं हो रही। याद रखिएगा, एक्स लिंक्ड डे गामा ग्लोबुलिनिया में बी सेल मैच्योर नहीं हो रहे और डिजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर जो है वो टी सेल्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हो रहे। ठीक है, अगर टी सेल जो है वो मैच्योर फॉर्म में नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि टी सेल आपको लिम्फॉइड नोड्स के अंदर भी नहीं मिलेंगे, स्प्लीन, पेरिफेरल वेसल्स वगैरह के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। एंड पेशेंट्स जो हमारे पास डिजॉर्ज सिंड्रोम के, दे आर मोर सस्केप्टेबल टू इन्फेक्शंस विद इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि उनकी जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो डिफेक्टिव है। अच्छा, इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है कि हम ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं थाइमस टिश्यू की, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट जो प्रॉपर्ली नहीं है। ठीक है, तो इससे जो है वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। फोर्थ जो हम डिजीज़ देखेंगे विच इज़ रिलेटेड टू प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस इज़ हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। हाइपर आईजीएम एज द नेम इंडिकेट्स कि इसमें आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो या तो नॉर्मल होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो बाकी इसकी फॉर्म्स हैं एंटीबॉडी आइसोटोप्स फॉर्म्स, जिसमें आईजीजी, आईजीई वगैरह, उनके लेवल कम हो जाए क्योंकि आईजीएम का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली जो पेशेंट जिनको हाइपर आईजीएम सिंड्रोम होता है, ठीक है, दे आर मोस्टली लिंक टू एक्स लिंक फॉर्म ऑफ द डिजीज़। ठीक है, और इसमें बेसिकली म्यूटेशंस के अंदर हो रही है जीन एनकोडिंग CD40L लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारे पास जीन एनकोडिंग जो कि CD40L के ऊपर हो रही है, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास म्यूटेशंस जो है वो मिलेंगी एंड इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न को जो है वो फॉलो करेगी। ठीक हो गया। जो हमारे पास 70% ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आईजीएम के हाइपर आईजीएम सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करेंगे, दे आर मोस्टली लिंक टू एक्स लिंक क्रोमोसोम, और जो रिमेनिंग पेशेंट है यानी 30% जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर म्यूटेशन आपको CD40 या हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडीन डीएमाइनेज के अंदर जो है वो म्यूटेशन मिल सकती है। और जिन पेशेंट के अंदर CD40L जीन के अंदर म्यूटेशन मिलेंगे, दे आर मोर सस्केप्टेबल टू निमोनिया कॉज बाय द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म नीमोसाइटस जीरोवेसी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम डिजीज़ कवर करेंगे अंडर द डोमेन ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, दैट इज़ कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसको वेरिएबल ही क्यों कह रहा है? क्योंकि इट इज़ अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, और इसमें हो क्या रहा है, हाइपोगैमा ग्लोबुलिनीमिया हो रहा है कि गैमा ग्लोबुलिन यानी आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो आपको या तो नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। ठीक है, जो भी हमारे पास पेशेंट्स जो कि हमारे पास इस डिज़ीज़ के साथ प्रेजेंट करेंगे, उनमें प्लाज्मा सेल एब्सेंट होंगे। प्लाज्मा सेल एब्सेंट होने की वजह से बी सेल प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी है, इट कैन बी एक्वायर्ड, इट कैन बी जेनेटिक कॉजेज जो हैं वो बेसिकली म्यूटेशंस के साथ लिंक्ड हैं विद BAF साइटोकाइन के साथ, BAFF साइटोकाइन के साथ। ठीक है, BAFF साइटोकाइन जो है दैट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ द सर्वाइवल एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी सेल की डिफ्रेंशिएशन और सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है। तो अगर हमारे पास